मैं हूँ सयानी उस्तानी और मैं करती हूँ पढ़ाई में आसानी। हाँ, लगता है उस्तानी का पौधा तो मर गया है। हमें पढ़ाने आई है एक उस्तानी सियानी सी, लाइक सी ज़हीन सी, मेहंदी और फतीन। सबको पढ़ाने जाती है, हमें भी साथ सिखाती है। सियानी उस्तानी, सियानी उस्तानी, सियानी उस्तानी, सियानी उस्तानी। कौन चलेगा आज मेरे साथ? चिब्बी बोला, मैं चलूंगा, मैं चलूंगा। और सयानी उस्तानी चिब्बी को लेके रॉकेट पर बैठी और पौधे के पत्ते के अंदर चली गई। यह है पत्ते की अंदरूनी साख्त, यानी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ। सयानी उस्तानी और चिब्बी अंदर जा रहे हैं। सबसे पहले वो पहुंचे हैं लोअर एपिडर्मिस। बच्चों, मैं इस वक्त लोअर एपिडर्मिस पे खड़ी हूँ। पत्ते की नीचे वाली यानी ज़रीन तह लोअर एपिडर्मिस कहलाती है। लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस पत्ते की दीवार की तरह है, बिल्कुल आपके घर की दीवार की तरह, जो घर के अंदर के हिस्सों की हिफाजत करती है। Lower epidermis. The lower layer of the leaf is called lower epidermis. Many stomata lie here. Lower epidermis. पत्ते की ज़रीन तह lower epidermis कहलाती है। फिर सयानी उस्तानी और चिब्बी स्टोमेटा की तरफ चले गए। यहाँ पर होता है स्टोमेटा। बच्चों, मैं अब स्टोमेटा में खड़ी हूँ। स्टोमेटा। लोअर एपिडर्मिस में दो लोबिये के शक्ल के बीज होते हैं, जिनको कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा, स्टोमेटा। जिस तरह हम सब अपने नाक के जरिए सांस अंदर बाहर करते हैं, बिल्कुल इसी तरह पत्ते स्टोमेटा के जरिए सांस लेते हैं। स्टोमेटा। Many stomata lie on the lower epidermis. Each stoma, singular of stomata, has an opening and two bean-shaped guard cells. Exchange of oxygen, carbon dioxide and water vapors between the leaf cells and air takes place through stomata. Stomata. लोअर एपिडर्मिस में बहुत से स्टोमेटा होते हैं। हर स्टोमेटा में एक सुराख और लोबिये की शक्ल के दो गार्ड सेल्स होते हैं। पत्ते के सेल्स और हवा के दरमियान एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड और आबी बुखारात का तबादला स्टोमेटा के जरिए होता है। और स्टोमेटा से होते हुए चिब्बी और सयानी उस्तानी पहुंच गए हैं मीजोफिल। पत्ते की सबसे नीचे और ऊपर वाली तह के बीच का हिस्सा होता है मीजोफिल। मीजोफिल। वाह, पत्ते को अंदर से देखें तो सही, पूरा सब्ज ही सब्ज है। पत्ते के बीच वाले इस सब इलाके को कहते हैं मीजोफिल। और मीजोफिल में ही पौधे का खाना बनता है। ये क्या है? मीजोफिल। मीजोफिल। Mesophil. Between the upper and the lower epidermis is the mesophil. The mesophil is made up of cells that contain chloroplasts. Mesophil. Upper epidermis और lower epidermis के दरमियान का हिस्सा mesophil होता है। Mesophil chloroplast पर मुश्तमिल सेल्स से बना होता है। तो बच्चों, ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट वो सेल्स हैं जिनमें पौधों का खाना बनता है, और ये खाना क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहने वाली क्लोरोफिल बनाती है। क्लोरोप्लास्ट। 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 क्लोरोप्लास्ट के अंदर की क्लोरोफिल सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके खुराक बनाती है,
जिससे पौधे सेहतमंद हो जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट। Cells in the mesophyll contain chloroplasts. Chloroplasts contain a green pigment called chlorophyll. What's a chlorophyll? Chlorophyll is a green pigment present inside the chloroplasts. Chloroplast traps light energy which is used in the food making process. Chloroplast. Chloroplast में एक सब्ज मादा क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल लाइट एनर्जी जज़्ब करता है जो खुराक बनाने के अमल में इस्तेमाल होती है। क्लोरोफिल पत्ते का वो हिस्सा है जहाँ पत्ते का खुराक बनाने का अमल यानी फोटोसिंथेसिस होता है। और इसके बाद से यानी उस्तानी पहुँच गई वैस्कुलर बंडल। बच्चों, मेसोफिल के बीच में होता है वैस्कुलर बंडल। क्या होता है? वैस्कुलर बंडल। ये है वैस्कुलर बंडल। और वैस्कुलर बंडल के बीच में देखें तो दो किस्म के टिश्यू नजर आते हैं। ये है जाइलम और ये है फ्लोम। जाइलम का काम है पौधों की जड़ों से पानी पत्तों तक पहुंचाना, जबकि फ्लोम तैयारशुदा खुराक को पत्तों से पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। Vascular bundle. The central part of the mesophyll tissue is made up of vascular bundle. Two types of tissues called xylem and phloem are present in vascular bundle. Vascular bundle. Mesophyll tissue का वस्ती हिस्सा vascular bundle होता है। Vascular bundle में दो किस्म के टिश्यू xylem और phloem होते हैं। Xylem carries water from roots to the leaves. Phloem carries prepared food to the other parts of the plant. Xylem जड़ों से पानी पत्तों तक ले जाता है। Phloem तैयारशुदा खुराक को पौधों के दूसरे हिस्सों में ले जाता है। काफी देर से चिब्बी की आवाज नहीं आई। क्या आपको आई है? ये चिब्बी कहाँ चला गया? चिब्बी कहाँ हो तुम? सयानी उस्तानी परेशान हो गई हैं। उस्तानी, मैं यहाँ हूँ। ये तो चिब्बी की आवाज है। चिब्बी, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम इस वक्त कहाँ खड़े हो? उस्तानी जी, मुझे इस जगह का नाम तो नहीं पता, लेकिन इसकी शक्ल बिल्कुल वैसी है जैसी लोअर एपिडर्मिस की थी। हाय अल्लाह, ये चिब्बी तो वापस लोअर एपिडर्मिस पहुंच गया है। लेकिन उस्तानी जी, यहाँ लोबिया की शक्ल के स्टोमेटा तो नहीं है। क्या ये लोअर एपिडर्मिस ही है? ये सुन के उस्तानी की शक्ल पर मुस्कुराहट आई। अरे वाह चिब्बी, तुम तो मेरे से भी तेज निकले। तुम इस वक्त अपर एपिडर्मिस खड़े हो। रुको, मैं भी आती हूँ। ये कह के सयानी उस्तानी आगे चल पड़ी। वहां पहुंची तो देखा चिब्बी इंतजार करते करते सो चुका था। बच्चों, ये है अपर एपिडर्मिस। याद है अंदर जाने से पहले मैंने आपको लोअर एपिडर्मिस दिखाया था? जी हाँ, वो पत्ते की नीचे वाली तह थी। इसी तरह पत्ते की सबसे ऊपर वाली तह को अपर एपिडर्मिस कहते हैं। अपर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस बिल्कुल एक दीवार की तरह पत्ते के अंदर वाले हिस्सों की हिफाजत करते हैं। अपर एपिडर्मिस। The upper layer of the leaf is called upper epidermis. Upper epidermis. पत्ते की बालाई तह upper epidermis कहलाती है। Lower epidermis. The lower layer of the leaf is called lower epidermis. Many stomata lie here. Lower epidermis. पत्ते की ज़रीन तह लोअर एपिडर्मिस कहलाती है। तो बच्चों, ये थी पत्ते की अंदरूनी साख्त। सबसे नीचे वाली तह को, इस जगह को कहते हैं लोअर एपिडर्मिस और इसी तरह ऊपर वाली तह होती है अपर एपिडर्मिस। और ये हैं लोबिया की शक्ल के स्टोमेटा। और ये सारा इलाका होता है मेसोफिल। मेसोफिल के बीच में होते हैं क्लोरोप्लास्ट
और क्लोरोप्लास्ट के बीच में क्लोरोफिल मौजूद होती है। ये है वैस्कुलर बंडल और वैस्कुलर बंडल के अंदर ये है जाइलम और ये है फ्लोएम। मुझे तो समझ आ गई है कि मेरे पौधे को आखिर हुआ क्या था। क्या आप बता सकती हैं कि मेरा पौधा आखिर मुरझाया क्यों है? उस्तानी जी, मुझे लगता है क्लोरोफिल ने पौधे का खाना नहीं बनाया होगा। हाँ जिबी, मुझे भी यही लगता है। शायद मैंने पौधे को सही धूप नहीं लगवाई, जिसकी वजह से क्लोरोफिल को सूरज की रोशनी ही नहीं मिली होगी और बिना खुराक के तो पौधे ने मुरझा ही जाना है। मैं और चिबी तो जा रहे हैं अपने पौधे की हिफाजत करने। क्या आप लोग भी अपने इर्द गिर्द के पौधों की हिफाजत करते हैं? अभी प्ले स्टोर से तालीम आबाद डाउनलोड करें।